आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि एक्वायर द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इनटू न्यू वन। कि अगर पहले से कोई क्लास है और आप एक नई क्लास बना रहे हो और आपको लगता है कि उस क्लास क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं या जो फंक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं कि उस क्लास के जो मेंबर्स हैं, हमारी नई क्लास की जरूरत है, तो इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी इनहेरिटेंस को यूज करके जो है आप ये काम कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को नई क्लास में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसे इनहेरिटेंस बोला गया। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसे पेरेंट क्लास या बेस क्लास या फिर सुपर क्लास कहा जाता है, और जो नई क्लास है उसे चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास या फिर सब क्लास भी कहा जाता है। पेरेंट के कंसर्न में आप इसे चाइल्ड बोल देंगे, बेस क्लास के कंसर्न में इसे डिराइव बोल देंगे, और सुपर क्लास के कंसर्न में आप इसे सब क्लास बोल सकते हैं। चाइल्ड क्लास जो है हैज ऑल द मेंबर्स, यानी चाइल्ड क्लास के पास क्या होगा कि चाइल्ड क्लास हैज ऑल द मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास, यानी चाइल्ड क्लास के पास सारे के सारे मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के, बट इट ऑल्सो हैज न्यू वन, और इसके पास कुछ अपने भी होंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है इनहेरिटेंस का वो है सिंगल लेवल। इसमें क्या होगा, आपकी एक पेरेंट क्लास है और फिर उसकी चाइल्ड क्लास है, यानी एक क्लास को बी क्लास इनहेरिट कर रही है। फिर है मल्टी लेवल, जिसमें ए को बी इनहेरिट कर रही है और बी को कौन इनहेरिट कर रहा है, सी इनहेरिट कर रहा है। फिर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, ए है और बी है, और ए और बी दोनों क्लास को कौन इनहेरिट कर रही है, सी क्लास इनहेरिट कर रही है। थर्ड वन है हिरारिकल। हिरारिकल में क्या है, जैसे ए को बी इनहेरिट कर रही है, ठीक है, और जो है बी को कौन इनहेरिट कर रहा है, सी इनहेरिट कर रहा है। और या आप ये कह सकते हैं बी को सी कर रहा है, या हिरारिकल में मान लेते हैं ऐसे हो सकता है। तो फिर है बी को डी भी इनहेरिट कर रहा है, फिर सी को इन ई इनहेरिट कर रहा है, फिर ई को एफ और जी इनहेरिट कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये हमारा हिरारिकल है, यानी एक ट्री बनता जाता है। हाइब्रिड में क्या होता है, मल्टीपल प्लस मल्टी लेवल, यानी ए को बी और बी को सी और एक डी क्लास और है। ठीक है, ये जो डी क्लास है ये सी और डी जो है वो ई को इनहेरिट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे मल्टी लेवल भी हो गया और यहाँ पे मल्टीपल भी एग्जांपल हो गया। मल्टी लेवल और मल्टीपल को जो है वो क्या कहा जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। मल्टी लेवल या हिरारिकल यही चलती है, या सिंगल लेवल चलती है। पर सी प्लस प्लस में हम हर तरह से इनहेरिटेंस करके देख सकते हैं। अब जब हमें क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर जो है पहला मॉडिफिकेशन ये आया कि आपका एक नया एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है क्लास में, कि मान लीजिए पेरेंट क्लास है, प्राइवेट और पब्लिक तो आपने सुना ही था। एक नया जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो आ गया यहाँ पर, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है वो कौन से मेंबर होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं कि आपने अपना कोई एक मेंबर बनाना है अपनी क्लास के अंदर, और आप चाहते हैं कि वो जो मेंबर है वो मेंबर क्लास से बाहर यूज कराना है, बट नॉन मेंबर फंक्शंस में, यानी जैसे मेन है या कोई और फंक्शन है, वहां पे उसे एक्सेस नहीं कराना। तो यानी आप एक मेंबर को एक क्लास के चाइल्ड क्लास में तो एक्सेस करवाना चाहते हैं, यानी आउटसाइड क्लास तो हो गया, बट आप चाहते हैं कि उसके अलावा वो कहीं पे भी एक्सेस न हो। ऐसे मेंबर्स को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ऐसे मेंबर्स को प्रोटेक्टेड कर देते हैं। अगर मेन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आपका कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है एक्स वाई जेड, तो वो जो एक्स वाई जेड है वो मेन तो एक्सेस नहीं कर सकता, पर उस क्लास की चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस कर सकती है। तो मेन के लिए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में कोई फर्क नहीं है, कि मेन तो ना तो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता और न ही
प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता। बट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में फर्क क्या है कि प्राइवेट मेंबर्स को तो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकती। एक्सेस का मतलब होता है रीड, राइट और चेंज, यानी तीनों अगर फैसिलिटी मिले तो उसे एक्सेस कहा जाता है। बट प्रोटेक्टेड मेंबर को वो कर सकती है। तो ये हमारे जो है एक्सेस स्पेसिफायर है। तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर आया यहां पर, जो क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो अब है चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करेगी किसको? पेरेंट क्लास को। तो यहां पर हमने लिखा कि क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम, ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। ये जो कॉलन का सिंबल है ये इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है, कि इसको हम बोलेंगे इनहेरिट्स पब्लिकली पेरेंट को। तो ये जो पब्लिक वर्ड है ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो C++ में ये तीन तरह के टाइप होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। बट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है वो पब्लिक ही रह गया, इसलिए हम भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे कोर्स के हिसाब से नहीं है। अगर आप एग्जाम दे रहे होते, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम या BCA में है, आपने पेपर देना है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि तब चांसेस होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तीनों इनहेरिटेंस में क्या फर्क है। पर अभी हम कंफ्यूज होंगे, तो हम एक बार पब्लिक को ही समझते हैं और आइए ये आगे हमें काम आने वाली है। तो अभी क्या है, पब्लिकली हम किसको इनहेरिट कर रहे हैं? पेरेंट क्लास को। इससे होगा क्या कि जो पेरेंट के प्राइवेट मेंबर तो इधर इनहेरिट होंगे ही नहीं, ठीक है, यानी एक्सेसिबल नहीं होंगे, अवेलेबल तो होंगे, यानी यूसेज तो होगी, बट एक्सेसिंग नहीं है। यूसेज तो है, एक्सेसिंग नहीं है। प्रोटेक्टेड जो मेंबर है वो यहां पर आएंगे प्रोटेक्टेड स्कोप में, और जो इस पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर हैं वो भी यहाँ पे चाइल्ड क्लास के भी पब्लिक वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है एक इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है। और यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कि हमने एक रेक्टेंगल क्लास बनाई, उसके अंदर प्रोटेक्टेड स्कोप के अंदर हमने L, B यानी दो जो है मेंबर बनाए रेक्टेंगल के, इनको इनपुट कराया। फिर रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर है L और B, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन है। एरिया में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया L इंटू B। ये एक रेक्टेंगल क्लास है नॉर्मल, जो पहले आप बना चुके हो, और बॉक्स भी आप बना चुके हो। बट बॉक्स क्लास में हम, क्योंकि हमें पता है कि बॉक्स क्लास जो है उसमें भी तीन साइड होती हैं, यानी रेक्टेंगल में दो होती हैं, बॉक्स में तीन होगी, L, B और H। तो LB तो ऑलरेडी थी रेक्टेंगल में, तो हम बॉक्स क्लास में L और B को डिजाइन नहीं करेंगे, हम रेक्टेंगल क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। तो इससे हमारा टाइम बचा। तो हमने पब्लिकली रेक्टेंगल को इनहेरिट किया और यहाँ पे सिर्फ हमारा तीसरा मेंबर बनाया जो कि H है। H को इनपुट करेंगे। इसी तरह से जो है यहाँ पे बॉक्स क्लास के अंदर जब बॉक्स क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो हमने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया, क्योंकि बॉक्स क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वो L, B और H तीन तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है, यानी तीन मेंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो L और B जो है, हमें यहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है कि हम रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर को पास करें, ताकि रेक्टेंगल का जो कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वो एक रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर ले। तो इसे एक्सप्लिसिट कॉल ऑफ कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, कि आप एक चाइल्ड क्लास से एक पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अब है यहां पर हमने सिर्फ फिर जो है असाइन किया, दिस के H में H डाल दिया, यानी ये तीसरा पैरामीटर, दो पैरामीटर हमने रेक्टेंगल को पास कर दिया, ये उसकी ड्यूटी है, वो अपने आप ही वैल्यू डाल देगा। इनपुट में रेक्टेंगल का इनपुट कॉल किया, और रेक्टेंगल के इनपुट को कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें ये दो बार कॉलन लगाने पड़े। इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, कि जब आप एक चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उन फंक्शंस के नाम सेम है, अगर नाम सेम नहीं होते, पेरेंट क्लास में भी इनपुट नाम का फंक्शन है, और पेरेंट कौन है यहाँ पे, रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल क्लास में भी इनपुट नाम का फंक्शन है, और यहाँ पर जो है सेकंड
आप जो बॉक्स क्लास है इसमें भी इनपुट नाम का फंक्शन है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। कंपाइलर कहता है कि बॉक्स क्लास में तो दो तरह के इनपुट्स का स्कोप है, एक तो इसका लोकल और एक पेरेंट क्लास के इनपुट का, मैं किसे कॉल करूं? तो हमें ये जो बॉक्स क्लास है इसके इनपुट यानी लोकल इनपुट फंक्शन का स्कोप तोड़ना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन की स्कोप को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन बना। और यहाँ पे कंपाइलर को सीधा सीधा समझाया कि भाई रेक्टेंगल क्लास का जो इनपुट है उसे कॉल कर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का इनपुट कॉल होगा तो एल बी इनपुट हो जाएंगे, एच एम यहाँ से नॉर्मली। इसी तरह से आउटपुट जो है उसमें हमने एल बी और एच तीनों को प्रिंट करा दिया, रेक्टेंगल के आउटपुट को कॉल नहीं कराया, जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर थे रेक्टेंगल में, तो प्रोटेक्टेड मेंबर को चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। तो एल और बी को हम डायरेक्ट भी यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए आउटपुट में ऊपर वाला एग्जांपल छोड़ दिया, नहीं तो कर सकते थे। अब है हम यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं जिसमें हमने बॉक्स क्लास के दो बॉक्सेस को कंपेयर करके देखने की वो इक्वल है या नहीं है। तो कल ऑपरेटर ओवरलोडिंग की क्लास में हमने किया था। तो यहाँ पर हमने बॉक्स क्लास का एक वेरिएबल रेफरेंस बनाया और यहाँ पे बॉक्स क्लास के वॉल्यूम फंक्शंस को कॉल किया। अगर ये वॉल्यूम इक्वल हुई तो ये 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो 0। और वॉल्यूम फंक्शन नॉर्मल है, L इंटू बी इंटू एच कर दिया। अब है मेन में हमने बॉक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए B1 और B2 और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया, 1 2 3 और 3 2 1 ये पास किया। B3 बनाया तीसरा, B1 का आउटपुट B2 का आउटपुट किया, B1 और B2 को कंपेयर करके देखा, यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो किया हुआ है उसका भी एग्जांपल देखा लिया। तो हमने बॉक्सेस आर इक्वल और नॉट इक्वल ये हमें आ जाएगा। बाकी आप B1 का आउटपुट एरिया जो भी है आप कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी है यहाँ पर और इनहेरिटेंस का भी एक प्रॉपर जो है वो एग्जांपल है। तो ऑल्ट आर करेंगे, रन करेंगे, तो रेक्टेंगल क्रिएटेड यूजिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने मैसेज दिया था उसमें। क्योंकि हाँ, इनहेरिटेंस में एक कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो पहले कॉल होता है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा ही क्या कॉल होता है? पहले कॉल होता है। तो जब बॉक्स का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया मेन से, तो बॉक्स का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले रेक्टेंगल का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसलिए वहां पे मैसेज डाला हुआ था। तो मैसेज में भी यही आया कि रेक्टेंगल क्रिएटेड यूजिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नाउ बॉक्स यूजिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि नाउ बॉक्स इज क्रिएटेड यूजिंग, फिर रेक्टेंगल क्रिएटेड यूजिंग पैरामीटराइज और बॉक्स, फिर नॉर्मल आया रेक्टेंगल क्रिएटेड और बॉक्स क्रिएटेड, यानी ये B3 के लिए है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। B3 नॉर्मल एक बनाया हुआ था, उसमें भी क्या हुआ कि रेक्टेंगल का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल हुआ, फिर बॉक्स का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डायमेंशन शो होगी और बॉक्सेस आर इक्वल, क्योंकि 1 2 3 और 3 2 1 दोनों की वॉल्यूम एक ही मिलेगी हमें। तो ये हमारा एक इसमें एग्जांपल था। तो ये इनहेरिटेंस है जो आज हमने किया, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा practisize.com पर, आप इसको वहां से चेक कर लें।